बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गो टू स्टेटमेंट के मुताबिक तफसील से बताने वाला हूं कि सी लैंग्वेज के अंदर गो टू स्टेटमेंट का क्या किरदार है, गो टू स्टेटमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है और एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन सी लैंग्वेज गो टू स्टेटमेंट इज कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज के अंदर गो टू स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट कहलाती है। जंप स्टेटमेंट से क्या मुराद है? इट इज यूज्ड टू शिफ्ट द कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ फंक्शन। गो टू स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर रहते हुए कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देती है। यानी कि गो टू स्टेटमेंट के साथ एक फंक्शन के अंदर कंट्रोल एक स्टेटमेंट से जंप करके किसी दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाता है। द गो टू कीवर्ड इज यूज्ड फॉर गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो स्मॉल केस के अंदर गो टू है। द आइडेंटिफिकेशन मार्क इज कॉल्ड लेबल अ कीवर्ड। गो टू स्टेटमेंट के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो लेबल कहलाता है वो यूज होता है। लेबल क्या है? कोई भी कीवर्ड है, आपने कोई कीवर्ड सेट कर दिया तो वो एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे यूज होगा। द लेबल इज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर which indicates the target statement. लेबल यूजर ने डिफाइन करना है एज आइडेंटिफायर जो इंडिकेट करेगा टारगेट स्टेटमेंट को कि कंट्रोल किस जगह पे आके रुकेगा। जब कंट्रोल जंप करेगा तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क को एज अ लेबल जो आपने सेट किया उसको लोकेट करेगा। उसको फाइंड आउट करने के बाद वहां से फिर आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। The control find out the label and start execution the statements right after the label. जब कंट्रोल मूव करेगा तो वो लेबल को तलाश करेगा। जब उसको लेबल मिल जाएगा उस पोजीशन से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। द लेबल में बी यूज बिफोर और आफ्टर द गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के अंदर जो लेबल है, जो आइडेंटिफायर है, वो पहले भी आ सकता है और गो टू स्टेटमेंट से बाद में भी हो सकता है। द कंट्रोल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जो कंट्रोल है वो आगे भी मूव कर सकता है और वो पीछे भी मूव कर सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल मूव कर सकता है। व्हेन कंट्रोल जंप्स देन रिमेनिंग स्टेटमेंट्स विल बी स्किप। जब कंट्रोल एक स्टेटमेंट से जंप करके लेबल की तरफ मूव करेगा तो उसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी अगर वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। और अगर वो बैकवर्ड जाता है तो जो पहले से स्टेटमेंट्स होंगी वो फिर एग्जीक्यूट होंगी। समटाइम्स इट वर्क्स लाइक अ लूप बट इट इज डिफरेंट देन लूप। समटाइम गो टू स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन एक लूप की तरह हो रही होती है लेकिन ये लूप नहीं है, ये लूप से डिफरेंट है। लूप को बाद में देखेंगे, अभी हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर गो टू स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे? गो टू का कीवर्ड आएगा स्मॉल केस के अंदर, उसके बाद कोई ना कोई लेबल है जो आइडेंटिफायर के तौर पे यूज होगा और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। जो आइडेंटिफायर एज अ लेबल आपने यूज किया उसको प्रोग्राम के अंदर सेम केस के अंदर और सेम नेम के साथ ही आपने लिखना है। आइडेंटिफायर और उसके बाद कॉलन है। जब गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल ने जंप करना है आइडेंटिफायर के ऊपर, वो आइडेंटिफायर को लोकेट करेगा और आइडेंटिफायर के ऊपर मूव कर देगा। अगर फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देगा। अब फ्लोचार्ट की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे?
लेट्स सपोज ये कंट्रोल आपके पास आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, और यहाँ पे गो टू की स्टेटमेंट है। इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। लेट्स सपोज ये लेबल है, इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल शिफ्ट करेगा S5 के ऊपर। S5 के ऊपर जब कंट्रोल मूव कर जाएगा तो दरमियान में ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी और उसके बाद कंट्रोल इससे आगे वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से गो टू स्टेटमेंट के साथ कंट्रोल को मूव करवाया जाता है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जो आइडेंटिफायर है। अब एग्जांपल की बात करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट गो टू स्टेटमेंट। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें गो टू स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये हम C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड कर दी। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। printf के साथ स्टेटमेंट 1 मैसेज डिस्प्ले करवाया। printf के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 2 मैसेज डिस्प्ले करवाया स्टेटमेंट 2 का। printf के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 3 का मैसेज डिस्प्ले करवाया। गो टू कीवर्ड, गो टू स्टेटमेंट और माई लेबल। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 4 है। printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 5 है। उसके बाद माई लेबल है जो आइडेंटिफायर गो टू के अंदर यूज किया था। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 6 है। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 7 है। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के अंदर गो टू स्टेटमेंट को यूज किया है कंट्रोल को मूव करवाने के लिए। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। पहली स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी स्टेटमेंट 1। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 2 मैसेज आएगा। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 3। उसके बाद गो टू माई लेबल। यहां से कंट्रोल जंप करेगा और माई लेबल के ऊपर मूव करेगा। माई लेबल का कीवर्ड फाइंड आउट करेगा। ये माई लेबल का कीवर्ड मौजूद है। दरमियान में स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 ये स्किप हो जाएंगी। कंट्रोल यहां से मूव करेगा और डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 6 है। 4 और 5 स्किप हो जाएंगी। उसके बाद printf न्यू लाइन के ऊपर स्टेटमेंट 7। रिटर्न 0। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ।
कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल मूव कर गया स्टेटमेंट 6 के ऊपर। 4 और 5 की स्टेटमेंट स्किप हो गई। स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट हुई। 1 2 3 6 और 7 4 और 5 स्टेटमेंट स्किप हो गई। प्रेस एनी टू कंटिन्यू। आपने देखा गो टू के साथ कंट्रोल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरह से जंप करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।